इसी तरह इसी तरह जो कन्वर्जेंस होता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल कैसे करके हम जो है चीज़ों को कर सकते हैं, जो हमारा प्लान है उसको लागू कर सकते हैं। और दूसरा कि जो स्वामित्व लेने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करना, कि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं वहाँ के, चाहे वो विभागीय हो, चाहे वो एक आम गांव वाला व्यक्ति कोई हो, सबको मिला के कैसे काम करना है इस पे हम फोकस करते हैं, जिससे कि एक सेंस ऑफ ओनरशिप आए, एक अपनेपन की बात आनी चाहिए जो भी विकास का कार्य हम कर रहे हैं, और उससे चीजों को हम आगे लेके जाएं। गांव का चौमुखी विकास करना मैंने आपको बताया कि हमारा लक्ष्य है, हमारा विजन है। दूसरा कि इसको हासिल करने के लिए हमारा जो मिशन है वो है कि विलेज मैनिफेस्टो से विकास का एजेंडा स्थापित करना और चेंज मेकर बनाकर गांव का सर्वांगीण विकास करना। इसका अर्थ क्या होगा मैं भी आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। तो गांव का जब चौमुखी विकास की बात हम कर रहे हैं तो हम 3 पहलुओं की बात करते हैं। सबसे पहला है विलेज मैनिफेस्टो, दूसरा है चेंज मेकर, और तीसरा है एफपीओ या एफपीसी। विलेज मैनिफेस्टो का क्या अर्थ है? मैनिफेस्टो का अर्थ एजेंडा होता है। वैसे तो मैनिफेस्टो अक्सर चुनाव के समय में हम लोग को काफी सुनने को मिलता है ये शब्द, लेकिन मैनिफेस्टो का जो असली मतलब है वो मतलब होता है एजेंडा। और गांव में विकास का एजेंडा स्थापित करने का एक टूल है ये। अभी गांव में विकास के एजेंडे की क्या आवश्यकता है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आवश्यकता इसलिए है कि जब तक हमारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, हम उसको हासिल करने के लिए उसका कोई प्रारूप नहीं बना सकते, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है कि हम एक कोई लक्ष्य निर्धारित करें, हम एक कोई ऐसा प्रारूप बनाएं कि जिसके तहत काम करते हुए हम किसी लक्ष्य को हासिल करना चाह रहे हैं। और इसी चीज को विलेज में एक डेवलपमेंट का एजेंडा बनाना, विकास का एजेंडा बनाना बहुत जरूरी है। आप सब लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, गांव से जुड़े हुए लोग हैं, आपको भली भांति पता है कि अक्सर लोगों को गांव के लेवल पे विकास क्या होता है उसके मायने नहीं पता होते, विकास किन मुद्दों पे होना चाहिए ये भी नहीं पता होता है। आमतौर से लोग 3 या 4 चीजों के बारे में बात करते हैं जब भी विकास की बात आती है। तो अभी विलेज मैनिफेस्टो से क्या होता है कि लोगों को उन सभी मुद्दों के बारे में जानकारी मिलती है जिन पे विकास होना चाहिए, जिस पे अगर विकास होगा तो उनका गांव एक सशक्त गांव, एक आदर्श गांव के रूप में निकल कर आएगा। इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये हैं कि कोई भी गांव वाला जो है वो हर प्रकार से मजबूत होगा, उनका अपना रोजगार होगा, पलायन नहीं होगा, नाम रोशन होगा, खुशहाली आएगी और धनी होंगे। ये सब कैसे होगा इस पे हम अभी धीरे धीरे चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया कि हमने 25 ऐसे मुद्दे शॉर्टलिस्ट किए हैं, ऐसे डेवलपमेंट एरियाज हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिन पे अगर काम होगा तो एक गांव आदर्श गांव के रूप में निकल कर आएगा। और ये जो 25 बिंदु हैं ये एक जीवन व्यापन की जो इसेंशियल्स बोलते हैं, जो नीड्स होती हैं, जो जरूरतें होती हैं, वहां से लेके वेलफेयर तक, लोगों के भले तक सारी चीजों को कवर करता है। अब चाहे वो सफाई हो, जहाँ पे हम बात करते हैं कि लोग गंदगी ना करें जिससे सफाई करने में खर्च और उससे संबंधित दिक्कतें ना हो। पढ़ाई को हम कैसे और मजबूत बना सकते हैं गाँव के लेवल पे। दवाई, जहाँ पे हम बीमार पड़ के दवाई कैसी करनी है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसी जीवन शैली को अपनाने की बात कर रहे हैं जिससे लोगों को बीमारी हो ही कम। बिजली, सौर ऊर्जा का विकास हम कैसे कर सकते हैं अपने गांव में। पानी, चाहे वो पीने के लिए शुद्ध पानी हो, चाहे सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए हो, ये पानी हमारा बना नहीं सकते हैं। तो ये पानी कहाँ से आएगा? पानी जब तक हम संरक्षण नहीं करेंगे तब तक पानी नहीं आ सकता। रोजगार की हम बात करें कि रोजगार किस तरह से हो रहा है, कैसे बढ़ सकता है। विपणन, मार्केटिंग, हमारे सभी गांव में कुछ ना कुछ एक ऐसी उपज होती है या हमारे यहाँ कुछ ऐसे कलाकार होते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं जिसका अगर हम एक लोकल सप्लाई चेन बनाएं, एक माध्यम बना लें मार्केटिंग का, तो उससे नई आय आ सकती है गांव के अंदर। संवाद तंत्र, गांव में संवाद का क्या तंत्र है, लोग कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, लोग कैसे अपनी बात ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं, इस पे बात होनी चाहिए। जैविक उत्पाद, ऑर्गेनिक खेती जिसको हम बोलते हैं, नेचुरल फार्मिंग, जिससे कम केमिकल का इस्तेमाल करके हम अच्छी और सेहतमंद उपज उगाएं जिसका दाम भी अच्छा मिलता है। एक गांव को आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं कि हर छोटी चीज के लिए अभी जो शहर भागना पड़ता है वो काम हो। विवाद रहित गांव, गांव में जो तरह तरह के विवाद होते हैं उनसे दूर कैसे हुआ जा सकता है। गांव के नियम, उनका लेखा जोखा रखना, जो गांव के लेखपाल होते हैं या जो गांव का जो डेटा जनरेट होता है उस डेटा को कैसे हम गांव के विकास के आगे की प्लानिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पे बात करना।
गांव की प्रोफाइलिंग करना, सूचना टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, जो नई नई तकनीकें जो आज शहरों में हैं वो गांव में क्यों नहीं हो सकती हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी पे, इस मौके पे बात करना, इस पे काम करना। किसान उत्पादन संगठन, इस पे मैं विस्तार से भी थोड़ा और आगे बात करूंगा। प्रवासी ग्रामवासी, जो नॉन रेसिडेंट इंडियन या प्रवासी ग्रामवासी, नॉन रेसिडेंट विलेजर का उसी तर्ज पे हमने कॉन्सेप्ट बनाया है कि जो लोग पलायन कर चुके हैं, चाहे रोजगार की तलाश में, चाहे अच्छी जीवन शैली की तलाश में, उनका एक ग्रुप बना के उनसे संपर्क करके हम कैसे उनकी सहायता लेके धीरे धीरे जो हमारे गांव से पलायन हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं, इस पे बात करना। कुपोषण रहित गांव, चाहे वो हमारे गांव के छोटे बच्चे हों, चाहे गर्भवती महिलाएं हों, इनका कुपोषण का जो अभिशाप है इससे इनको कैसे दूर किया जा सकता है, इस पे प्लानिंग करना। वृक्षारोपण, मेड पर पेड़, कि किस तरह से पर्यावरण का ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण हम करें। खेल, कला, संस्कृति विकास और प्रतिभा चयन। हम सभी को पता है कि अगर सही मौके पे, सही समय पे सही मौका ना मिले तो कोई भी प्रतिभा उभर नहीं सकती है। तो हम कैसे ये जो मौके हैं जो अभी केवल शहरों में उपलब्ध हैं उनको हम गांवों तक कैसे ले जा सकते हैं, इस पे बात करना। महिला सशक्तिकरण करके उनके विकास की बात करना। ग्राम समस्याएं, उनका समाधान का एक मैकेनिज्म बनाना ताकि हर चीज कोर्ट कचहरी ना जाए। जो सरकार की स्कीमें हों, चाहे वो भारत सरकार की हों चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो, उनको कैसे हम जमीन पर उतार सकते हैं, सही मायने में सही लोगों तक उसका फायदा पहुंचे, इसको सुनिश्चित करना। और गांव का स्थापना दिवस मनाना, कि किस प्रकार से एक दिन हम ऐसा कोई चुने जहाँ पे एक दिन उस गांव में बहुत ही हर्षोल्लास के माहौल में सारे गांव वाले एकत्रित हों और वो एकत्रित होके अपने आगे आने वाले विकास के कामों पर समीक्षा करें और इस पे बात करें, एक संकल्प लें कि कैसे हमें अपने गांव को निरंतर विकसित करते रहना है। ये एक प्रारूप है कि हमारा घोषणा पत्र कैसा दिखता है। और यहाँ पे मैं 2 मिनट आपका समय लेके मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपको देना चाहूँगा कि अभी अगर इतनी अहम बात अगर आप गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचानी है तो उसको पहुंचाने का कोई बहुत ही सहज माध्यम होना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रख के हमने एक डिजिटल टूल तैयार किया है जो कि हमारी जो वेबसाइट है modelgaon.org, www.modelgaon.org, इस साइट पे मैं अभी आपको शेयर करके भी दिख रहा हूँ। ये हमारी वेबसाइट है, इसका वेबसाइट एड्रेस है www.modelgaon.org। और यहाँ पे ये हमारी पूरी वेबसाइट है, इसमें मॉडल गांव क्या करता है, हमारी एक्टिविटीज क्या क्या हैं, ये सब इस पे दिया हुआ है। इसमें आप अपनी पसंदीदा भाषा का चयन करके आराम से इस वेबसाइट को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो ये विलेज मैनिफेस्टो का सेक्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको विलेज मैनिफेस्टो के पेज पे लेके जाएगा। विलेज मैनिफेस्टो का जो पेज है इसमें सारी जानकारी दी है कि मैनिफेस्टो क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्यों है। और यहाँ पे एक ही बटन दिख रहा है जो आपको अपना मैनिफेस्टो बनाने के लिए बोलता है। जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक और पेज खुलने लगेगा और यहाँ पे एक बहुत ही साधारण सा फॉर्म खुल के आ जाता है। यहाँ पे आपकी बेसिक जानकारियाँ मांगी जाती हैं जो आप इसमें बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है जो लेना बहुत कठिन हो। और सबसे अच्छा है यहाँ पे आपकी अपनी फोटो अपलोड करने का एक ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे कोई भी आप अपनी एक फोटो चुन लें। अब यहाँ पे मैंने उदाहरण के तौर पे ये एक फोटो ऐसी कोई भी ले ली और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे करके सबमिट पे क्लिक करूंगा तो हमने जो भी जानकारी दी थी और जो भी आपने अपनी फोटो डाली थी, अपना नाम डाला था, पता डाला था, ये सारा हमारा सिस्टम पीछे जो है इसको अपने फॉर्म में इसको अर्जित करने लगता है। और ये सारा डेटा जो है स्टोर होके एक विलेज मैनिफेस्टो के प्रारूप के रूप में आपके सामने आ जाता है। आज थोड़ा इंटरनेट मेरा वीक चल रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा विलेज मैनिफेस्टो जो है वो बनना तैयार हो जाता है। और यहाँ पे हमने जो भी जानकारी दी थी
वो जानकारी जो है हमारे विलेज मैनिफेस्टो का जो हमारा प्रारूप है उस प्रारूप में बन के वो आने लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप अपना विलेज मैनिफेस्टो डाउनलोड करेंगे, आप जैसे ही बनाएंगे तुरंत वहाँ पे डाउनलोड बटन का ऑप्शन आ जाता है। आप इसे अपने मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, जहाँ पे भी कर रहे थे वहाँ पे आप इसको डाउनलोड करके अपने, आपके जितने दोस्त हैं, आपके जितने जानने वाले लोग हैं, उन सब में साझा कर सकते हैं और उनको भी प्रेरित कर सकते हैं कि वो भी अपना मैनिफेस्टो बनाएं। अब बात यह आती है कि जब आपने लोगों के दिमाग में डाल दिया कि क्या करना चाहिए, तो अब मुद्दा ये आता है कि उसे करेगा कौन, उसे करने वाला भी कोई होना चाहिए। और उसके लिए हम लोग चेंज मेकर का चयन करते हैं और कहीं ना कहीं आप सभी लोग जो आज यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं वो चेंज मेकर की भूमिका पहले से ही निभा रहे हैं। आज आप लोगों के माध्यम से बहुत सारा जो विकास के काम होते हैं, अपनी जागरूकता के काम होते हैं, वो सारे गांव तक पहुंच रहे हैं। तो इसमें आप लोगों की भूमिका चेंज मेकर के तौर पे पहले से ही आ रही है। चेंज मेकर के लिए हमने क्या किया है, हमारा जो वेबसाइट है उस पे हमने एक ट्रेनिंग मॉड्यूल का सेक्शन बना रखा है। उस ट्रेनिंग मॉड्यूल में आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे बड़े ही अच्छे और सरल मॉड्यूल वहाँ पे हैं कि आपको अपने अधिकारी को चिट्ठी कैसे लिखनी चाहिए, तरह तरह की स्कीमें कौन सी हैं, आप अगर कहीं पे कुछ एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। इस तरह के अनेकों चीज़ों की जानकारी उस पर दी हुई है। उसके बाद आप कोई भी, हमारे जो 25 मुद्दे हैं उनमें से एक मुद्दे को लेके आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको उसमें हैंड होल्डिंग करेंगे। अब अभी तक हम बात कर रहे थे चौमुखी विकास की, और मैंने, चाहे वो मैनिफेस्टो हो चाहे चेंज मेकर हो, इन दोनों के माध्यम से हम सामाजिक विकास तो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी विकास का काम जो है वो तब तक अधूरा है जब तक हम आर्थिक विकास की बात नहीं करेंगे। और वहीं पे एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को प्रचलित करने का जो हमारा काम है वो सामने आता है। एफपीओ और कुछ नहीं है, वो खेती से खेती व्यापार की तरफ जाने का एक साधन है। इसमें जो गांव वाले होते हैं, जो किसान होते हैं, वो मिलके, जो अभी अकेले खेती कर रहे हैं वो मिलके एक समूह में खेती करेंगे। इससे क्या होगा, एकत्रीकरण का फायदा मिलेगा। तो जो इनपुट अभी उनको अकेले खरीदने में महंगा पड़ता है वो उनको जब ग्रुप में खरीदेंगे, समूह में खरीदेंगे तो सस्ता पड़ेगा। और क्योंकि वो एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर होंगे, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है ये, तो क्योंकि वो एक कंपनी के रूप में रजिस्टर होंगे तो उसके विपणन, उसके इनपुट, उसके वैल्यू एडिशन, उन सब में आप अपना नया नया वैल्यू एडिशन करके अपनी जो उपज है उसका आप दाम बढ़ा सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई केले की खेती कर रहा है, तो वो केला केवल उगा के बेचे ना, उसको मान लीजिए प्रोसेस करके उसका जैम बना लिया, चाहे उसके चिप्स बना लिए। तो इस तरह से जो है उसी उसी उपज के आधार पे आय में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज एक समूह में खेती का कॉन्सेप्ट है, और जिसके कुछ अगर आप मापदंड पूरे कर दें तो सरकार से आपको समर्थन भी मिलता है, कुछ पूंजी भी मिलती है। अब ये चौमुखी विकास जिसमें सामाजिक विकास और आर्थिक विकास दोनों आता है, इसको धरातल पे उतारने के लिए हमने कुछ स्तंभ अपने बना रखे हैं जिनके जरिए हम काम करते हैं। सबसे पहले तो हमारे किसान हो गए, तो उनके माध्यम से जो एफपीओज और एफपीसीज होते हैं उनसे हम काम साथ में मिलकर काम करते हैं। जो गाँव के मुखिया हैं, प्रधान, उनसे हम सीधा संवाद करके, बात करके, और उनके माध्यम से हम सारा विकास का काम एक पंचायत में करते हैं। जो महिलाएं हैं स्वयं सहायता समूह की, चाहे वो एनआरएलएम की हो चाहे आईसीडीएस की हो, इन लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप एक महिला को अगर सशक्त करते हैं तो आप पूरे परिवार को सशक्त करते हैं, तो इनके जरिए हम काफी काम करते हैं। जो वीएलडी और कॉमन सर्विस सेंटर हैं जो टेक्नोलॉजी लेके हर गांव में उपस्थित हैं, उनके साथ मिलके कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम और काम बढ़ा सकते हैं गांव में, उस पर हम काम करते हैं। और जो युवा वर्ग है, जो आप लोग हैं, चाहे वो प्रांतीय रक्षा दल के हों चाहे नेहरू युवा केंद्र आप लोगों के हों, आप लोगों के साथ मिलके, आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों की ऊर्जा के नेतृत्व में हम लोग गांव में कैसे विकास का काम पहुंचा सकते हैं, कैसे जागरूकता पहुंचा सकते हैं, इस पे हम लोग बात करते हैं। मॉडल गांव से जुड़ने का तरीका हमने बहुत ही आसान रखा है। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करके हमारी सोशल मीडिया को फॉलो करें। वहाँ पे जब आप हमारी सोशल मीडिया को फॉलो करेंगे तो आपको हमारी सारी दैनिक गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी।
दूसरा है, उसके बाद आप अपना विलेज मैनिफेस्टो डाउनलोड करें और अपने दो साथियों को भी प्रेरित करें कि वो भी करें। जितना ज़्यादा मैनिफेस्टो लोगों तक पहुंचेगा उतना ही आसानी से विकास और विकास की जो परिभाषा है वो गांव तक पहुंचेगी, लोग जानकार बनेंगे और इससे विकास की एक मांग उत्पन्न होना शुरू होगी। तो अभी जिसके लिए काम हो रहा है उसको उसी के विकास की प्लानिंग में भागीदारी नहीं बनाया जाता, पर अगर उनको जानकारी हो जाएगी तो ये काम वो स्वयं भी कर पाएंगे। बहुत ही कम समय में हमें काफी प्रोत्साहन मिला है, चाहे वो भारत गौरव पुरस्कार हो, चाहे वो गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल का पुरस्कार हो, चाहे वो सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट लंदन का हो। सबसे बड़ा प्रोत्साहन हमको मिला नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार से, जिन्होंने काफी हमारे मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को प्रोत्साहित किया और हमें इस चीज की ऊर्जा दी कि हम और आगे बढ़ें और मेहनत से काम करें। मीडिया के माध्यम से हमें काफी समर्थन मिल रहा है, जिसकी वजह से हम अपनी बात को अलग अलग प्रदेशों में पहुंचा पा रहे हैं। एक जो सवाल हमें शुरू में काफी सुनने को मिलता था वो ये था कि हम एक आम व्यक्ति हैं, हमारे पास ना तो पद है, ना पैसा है, ना पावर है, तो इन तीनों चीजों के बगैर हम कैसे कोई काम कर सकते हैं। और जो हमारा बांदा का मॉडल था डेवलपमेंट का, उसमें यहाँ तीनों ही चीजों का प्रयोग नहीं हुआ और केवल लोगों की भागीदारी से और अपनी खुद की इच्छा शक्ति और लगन से सारा कार्य संभव हो सका। तो इस बात को जो हमारा कार्य ऑलरेडी सिद्ध कर चुका है कि इन तीनों चीजों के बिना भी आप विकास का काम लोग आपस में मिलकर कर सकते हैं। एक बहुत ही अनुभवी टीम हमारे साथ है यहाँ पे। हमारे साथ मार्गदर्शक के रूप में 4 पद्मश्री हैं। सलाहकार समिति में हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स जुड़े हुए हैं। हमारे अध्यक्ष श्री मुनीश जी नाबार्ड से रिटायर्ड चीफ जनरल मैनेजर रह चुके हैं। डॉक्टर हीरालाल हमारे ऑनरेरी मेंटोर हैं, जिनके सारे काम पे ही आधारित ये प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन मिल रहा है। इस कोशिश में आईसीआईसी फाउंडेशन ने भी हमारा समर्थन दिया। चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एमओयू हो चुका है, उनके साथ मिलके एक गांव के कुछ क्लस्टर्स में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से अनेकों संस्थाएं और लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं गांव के विकास के लिए। आज जब हम बात कर रहे हैं तो 4 ग्राम पंचायतों में हमारा काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जहाँ पे उनके गांव को आदर्श गांव बनाने की मुहिम शुरू हो चुकी है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप और हम जो काम कर रहे हैं वो लोगों की भलाई का है, तो उसमें अगर हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। तो हमसे किसी भी तरह से जुड़ने के लिए जो भी प्लेटफॉर्म आपको सहज लगे, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे ईमेल के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से जो भी आपको सहज लगे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपके मन में सवाल हो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि गांव का विकास का मतलब उसका शहरीकरण नहीं होता है। हम जब एक आदर्श गांव की बात करते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि गांव को शहर बना दो, हम ये बोलते हैं कि गांव को समृद्ध गांव बना दो। तो कहीं पे भी हम जो गांव ग्रामीण विरासत है, चाहे वो उसकी संस्कृति हो, चाहे उसकी कला हो, चाहे उसके बारे में लिटरेचर हो, उसको संजोते हुए हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। गाँव की अपनी जो एक आत्मा है वो कहीं विलुप्त ना हो, इस पे हम जरूर ध्यान दें। साथ ही एक अपने गाँव को और अच्छा विकसित बनाने के लिए, वहाँ पे ज़्यादा आय लाने के लिए एक एग्री टूरिज्म, कृषि पर्यटन जिसको बोलते हैं, उसका विकास करने की काम पे हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं, जैसे प्रेम सिंह जी हैं बांदा के, अब्बास जी हैं सीतापुर में, चाहे अजय मलिक जी हैं मेरठ में। इन लोगों ने अपने गाँव में अपने गाँव को पर्यटन स्थल के रूप में बदल के बाहर से जो शहरों से या विदेशों से लोग आते हैं उनको ग्रामीण जीवन कैसा होता है उसकी एक झांकी एक वो करने के लिए उन्होंने पर्यटन का एक अपना व्यवसाय विकसित किया है और ये बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है जिसको मॉडल गांव आगे लेके जाना चाह रहा है। तो यहाँ पे ये जो मॉडल गांव की परिकल्पना है इस पे हम आपसे बात कर रहे थे। हम क्या करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, कैसे हम अपने सपने को हासिल करना चाह रहे हैं, उस पे हमने अपनी बात रखी। और कहीं ना कहीं अब जो नेहरू युवा केंद्र में आप लोग जो काम कर रहे हैं, जो गांव विकास का काम है, जो युवाओं को मोबिलाइज करने का काम है, उनको जागरूक करने का काम है, वो बहुत अहम इसलिए है क्योंकि जब तक युवा जागरूक नहीं होगा तब तक किसी भी गांव का, किसी भी पंचायत का विकास नहीं हो सकता है। तो इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि जितना हो सके आप बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। हमारा आपके और भी चैप्टर्स में, बाकी भी जनपदों में हमारी इस तरह की मीटिंग हुई और काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमको वहाँ से मिला।
तो मेरा यही आग्रह रहेगा कि आपके नेतृत्व में, आपकी ऊर्जा के साथ हम लोग इस काम को जितने गांव तक पहुंचा सकते हैं वहां तक आप लेके जाएं, लोगों को रजिस्टर करवाएं साइट पे, उनका मैनिफेस्टो बनवाएं, ताकि जितने दिन लोगों तक मैनिफेस्टो पहुंचेगा उतने लोगों तक विकास की जो परिभाषा है और किन मुद्दों पर विकास होना चाहिए इसकी जानकारी पहुंचेगी। और जैसे जैसे लोग जानकार होने लगेंगे, लोग जागरूक होने लगेंगे, तो वो खुद बताएंगे कि उनको अपने विकास के लिए क्या काम करवाना है। तो इससे विकास ज्यादा रिजल्ट देगा और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और अब मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप में से कोई भी अपना कोई सवाल पूछना चाहे या आप अपनी कोई अनुभव को साझा करना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोई कुछ सवाल पूछना चाह रहा है? कोई आप लोग का अनुभव गांव विकास को लेके जो आप लोग सबसे साझा करना चाहें? ये आप जो आपके इंचार्ज हैं, आप सुन पा रहे हैं? यहाँ पे चैट में हमारी सारी जानकारी डाल दी गई है। हमारे सभी मोबाइल नंबर, हमारी वेबसाइट, सोशल मीडिया के सभी चैनल, ये सब डाल दिए गए हैं। आपसे मेरा आग्रह ये रहेगा कि आप लोग जो मॉडल गांव की वेबसाइट है इसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, और कहीं पे भी अगर आपको लगे कि कोई भी आपको और मन में सवाल आ रहा है, कोई भी आप जानकारी लेना चाह रहे हो, तो आप कृपया आप हमसे बाद में भी संपर्क कर सकते हैं। आप किसी भी माध्यम से हमसे संपर्क करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। जो भी आपकी जानकारी आपको आवश्यकता होगी वो हम जरूर देंगे, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपके साथ हमें काम करने का मौका मिलेगा। कुलवंत हिमांशु जी को अनम्यूट कर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर हिमांशु सागर जी को अनम्यूट कर दीजिए। जी नमस्कार, आपने अभी मेरा नाम पुकारा था कि आपके इंचार्ज हैं यहाँ, दैट्स व्हाई आई सेड टू अनम्यूट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हिमांशु जी मैंने अपनी बात रख ली है। और कोई अगर आपके साथियों में से किसी का कोई सवाल हो तो हम लोग वो सवाल ले लें। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं सर से। सर मैं ब्रजेश यादव। जी ब्रजेश जी। मैं सर अरौला ब्लॉक से हूँ। जी नमस्कार। मैं ग्रामीण विकास के लिए मैं ग्रामीण स्तर की जानकारियाँ लेना चाहता हूँ सर, कि किस बेसिस पे मतलब विकास होगा, और तमाम तरह की जानकारियाँ सोशल मीडिया के माध्यम से हमें दी जाती हैं। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो जानकारियाँ हमारे बीच नहीं आ पाती है, तो लोगों को किस तरह जागरूक किया जाए? इसमें सबसे पहले ब्रजेश जी, जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, और ये दिक्कत हम लोगों ने भी फेस करी थी जब हम लोगों ने पंचायत लेवल पे काम शुरू किया था, और वहाँ पे हमने क्या किया कि जो हमारे गांव के प्रधान हैं, जिन 4 पंचायतों में हमारा काम शुरू हो रहा है, हमने सबसे पहले वहाँ पे बेसलाइन डेटा बनाना शुरू किया है। तो वहाँ पे जितने भी प्रमुख इंडिकेटर्स होते हैं, चाहे वो रोजगार के हों, चाहे वो स्वास्थ्य के हों, चाहे वो शिक्षा के हों, उन सभी प्रमुख इंडिकेटर्स का जो करंट मौजूदा स्थिति है वहाँ की, उस पे हम लोग पहले सर्वे करके वो सारा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हमारी कोशिश रहती है कि जो भी हम काम करें वो उस डेटा के अगेंस्ट हम उसको बेंचमार्क करें, कि मतलब अभी स्थिति ये है, उसके बाद जब हमने काम शुरू किया तो वो स्थिति में कितना इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं आया। तो इस रूप से जो है हम लोग पहले डेटा खुद इकट्ठा करते हैं, जहाँ पे सरकारी रिकॉर्ड मिल जाता है वो हम लोग लेते हैं। कहीं पे अगर लगता है कि सर्वे की आवश्यकता है तो हम लोग वो ग्राम प्रधान के माध्यम से वो सर्वे भी कंडक्ट करते हैं। तो जानकारी कहीं पे भी एकत्रित रूप से फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन हमें चुनिंदा जगहों से पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमें वो जानकारी क्यों चाहिए। वो जानकारी लेने के बाद हम उसका क्या करेंगे, और फिर उसके आधार पे एक सर्वे का शीट बना के फिर हम लोग वो जानकारी हेलो। हाँ जी जी विजय जी। जी सर, हमने मतलब जानकारी से आपके सर संतुष्ट हम,
लेकिन सर जैसे अगर विकास जो भी जानकारियां हम लोग ग्रामीण स्तर तक ले आना चाहते हैं, जैसे जी कुछ लोगों के माध्यम से तो कुछ लोग नहीं सुनते हैं, तो उसके लिए जैसे सर हमें जानकारी ये होनी चाहिए कि रोजगार सेवक कौन है, ग्राम स्तर पे मतलब पदाधिकारी जो है उनसे हमारी संपर्क कैसे होगी, वो जानकारियां हमें किस तरह देंगे, इसके बारे में सर अगर थोड़ी बहुत जानकारी। देखिए, सबसे बड़ा ब्रिजेश जी दिक्कत क्या आती है कि आपने जैसे कि कहा कि आपके पास अगर जानकारी है भी, तो वो जानकारी लोगों तक पहुंचाना एक समस्या वाला काम है, क्योंकि लोगों को कई बार वो जानकारी चाहिए ही नहीं होती है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों की मानसिकता में अभी बदलाव नहीं आया है। हम लोग मॉडल गांव से जो काम कर रहे हैं, जो मैंने आपको अपनी प्रेजेंटेशन में भी बताया था कि विकास की मांग उत्पन्न करना, हम लोग विकास की बात करते हैं, लेकिन गांव में विकास क्यों नहीं ठीक से हो पा रहा है? क्योंकि लोगों के दिमाग में विकास की सही मायनों की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, वो उसकी कोई अहमियत समझते नहीं है। तो जब तक हम लोगों का दिमाग नहीं चेंज करेंगे, उनकी मानसिकता नहीं बदलेंगे कि विकास क्यों जरूरी है, और दूसरा विकास वो खुद ही ला सकते हैं, अगर सारे गांव वाले एक साथ होके एक प्लान तरीके से काम करें, तो वो विकास के जनक खुद ही हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें, और इसीलिए हमारा जो विलेज मैनिफेस्टो है, उसका काम ही यही है कि लोगों के दिमाग में विकास की अहमियत कैसे पैदा करें, और उसके बाद जब वो हो जाएगा, तब आप कोई भी जानकारी लेके जाएंगे तो गांव वाले ध्यान से सुनेंगे, और उस पर आपकी जो राय होगी उस पर अमल भी करेंगे। इसलिए जो हमारा मैनिफेस्टो है, आपने देखा होगा कि उसमें विकास के साथ साथ जो 25 हमारे बिंदु हैं विकास के, हमने जी उसका भी उल्लेख किया है। वो क्यों इम्पोर्टेंट है, हमने ये भी उसका उल्लेख किया है। तो जितने ज्यादा लोगों तक ये मैनिफेस्टो पहुंच जाए, उनकी अपनी फोटो लगी होती है, उनका अपना नाम होता है, नंबर होता है, उससे उनको एक अपनापन, एक जुड़ाव का माहौल जो है, एक एहसास उनको होता है। तो इस तरह से जब लोग जुड़ने लगेंगे, लोगों को जानकारी मिलने लगेगी, तो लोगों के मन में अपने आप एक विकास का भाव उत्पन्न होगा, उनकी मानसिकता बदलेगी। फिर आप कोई भी जानकारी, चाहे वो किसी स्कीम की हो, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष की हो, कोई भी आप जानकारी या कोई भी आप ज्ञान लेके जाएंगे, तो वो आपको जरूर सुनेंगे। तो सबसे पहले अगर आप अपनी पंचायत में काम शुरू करें, तो सबसे पहले कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का आप विलेज मैनिफेस्टो बनवाएं, और जो उस पे 25 बिंदु हैं, उन बिंदु को, जिसको जो बिंदु पसंद हो उस गांव में, वो बिंदु ले ले, और उस पर ये देखे कि क्या काम हो चुका है और क्या काम आगे और होना चाहिए। तो जब लोग इस प्रक्रिया में शामिल होने लगेंगे विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से, तो अपने आप उनका एक जुड़ाव बन जाएगा। और वहां से जब दिमाग अपना बदलने लगेगा, जब सोच बदलने लगेगी, तो फिर आप कोई भी जानकारी लेके जाएंगे तो उसका असर दिखेगा। जी सर। जी, और कोई साथी कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर, हम ऐसे हमारी एक टीम है अपनी ग्राम स्तर पे 20-25 लोगों की, जो हम लोग मिलजुल कर काम करते हैं ग्रामीण स्तर पे। तो ब्रजेश जी, हमारे नंबर्स यहाँ पे चैट में दे दिए गए हैं, उन नंबर पे फोन करके आप अपना सब डिटेल नोट करवा दीजिएगा। और जो आपका समूह थैंक है यू। 25-30 लोगों का, उनको हम लोग और गाइड करेंगे कि वो कैसे इस चीज को लेके आगे बढ़ सकते हैं अपने गांव में। जी थैंक यू। और कोई साथी हमारे अपना कोई सवाल पूछना चाह रहे हो? सौरभ, और कोई साथी हमारे? जी सर। ये जो अभी क्वेश्चन कर रहे थे, जी ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि हम गांव को कैसे मोबिलाइज करें। अभी गांव का चुनाव हुआ है, ठीक है। आप मतलब इसका आंसर ये है, अभी गांव का चुनाव हुआ। जी जो गांव का चुनाव लड़ने वाला आदमी होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है। दुनिया में सबसे डिफिकल्ट काम होता है प्रधानी का चुनाव, किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन दुनिया में जो सबसे डिफिकल्ट काम है वो प्रधानी का चुनाव है। तो अगर कोई आदमी गांव का प्रधानी का चुनाव लड़के और जीत सकता है, तो समझिए उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। देखिए, वो चुनाव जीता क्यों? चुनाव वो इसलिए जीता क्योंकि वो उसी में डूब गया, तन मन धन शरीर से सब कुछ। चुनाव जीतना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, मतलब उसका एक मिशन बन गया, विजन बन गया। अभी जैसा ये कह रहे थे कि साहब कैसे हम अधिकारियों के पास जाएं। अरे आप अधिकारी, किसी अधिकारी के पास जाओ, ब्लॉक में जाओ, तहसील में जाओ, विकास भवन में जाओ, और गांव स्तर पे सचिव, लेखपाल, जो भी 20-25 तरह के मित्र हैं और अधिकारी हैं, अगर ये प्यार से बात करें, तो मैं ये नहीं कहता सबके सब खराब हैं। अगर 20 में 5 भी अच्छे मिल गए, तो आपका माहौल बनने लगेगा और धीरे धीरे आपका कारनामा अच्छा हो जाएगा। ठीक है।
लेकिन आप पहले मन तो बनाइए, गांव में माहौल तो पैदा करिए। जैसे आप बता रहे थे कि विलेज मैनिफेस्टो से पहले गांव में समूह तो बने, ताकत तो बने, गांव वालों को जानकारी तो हो कि विकास क्या है, विकास के मुद्दे क्या है और विकास होना चाहिए। यही नहीं है। इनके बात का जवाब यही है कि पहले आप मन तो बनाइए। क्या आप अपने अगल बगल ही देखिए कि गांव में जिसने सोचा वो धनी हो गया और जिसने नहीं सोचा वो गरीब हो गया। ठीक बात। संख्या तो ठीक है इनकी, 43 लोग हैं, अराउंड 43, तो जी पॉपुलेशन ठीक है। जी जी। इनके वो सर जो थोड़ा है, सा सर थोड़ा सा मैं चाहूंगा आपसे, रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप भी इन लोगों को संबोधित कर दें। और जो यहाँ पे युवा वर्ग ज्यादा है, तो युवाओं की भूमिका कैसे है गांव के विकास पे, इस पे थोड़ा सा इन लोग को गाइड कर दें। नहीं आपने तो देखा, मैंने सब बता ही दिया है। मेरा ये कहना है, जो आप मुझसे कहलवाना चाह रहे हो, युवा है, गांव में रह रहा है, क्या मतलब जो युवा है वो सब कुछ ट्राई करके अब गांव में रह रहा है, ठीक है, और उसे गांव में रहना है। तो अगर गांव में रहना है तो उसे गांव में कुछ कर गुजरना चाहिए। वो गांव के लिए, अपने परिवार के लिए, गांव के लिए कुछ कर गुजर जाए। ठीक है। अब बहुत लोग ये कहते हैं साहब कर गुजरने के लिए पीएचडी होना चाहिए, पावर चाहिए। अभी हम आपने स्लाइड में तो बताया ही होगा कि कुछ करने के लिए, नौजवान को कुछ करने के लिए ना पद चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना पावर चाहिए। चाहिए क्या? आपकी एक सोच चाहिए, एक अच्छी नीयत चाहिए और एक अच्छा सोच चाहिए। तो अन्ना हजारे डंपर ड्राइवर उसके बहुत बड़े उदाहरण है। उन्होंने अपने गांव को मॉडल गांव बनाया। आप अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को देखिए, कहां से आए और कहां पहुंच गए हैं। ठीक इसी तरह से आप उदाहरण ले लीजिए योगा गुरु रामदेव जी का। योगा गुरु रामदेव जी कहां से शुरू हुए और कहां पहुंच गए। और आप सपना देखिए, और सपना किसके चश्मे से देखिए। आप पहला तो है अपने चश्मे से सपना देखिए, अपने आंख से सपना देखिए। और अगर आपको लगता है ये दिक्कत है, आप अपने आंख से, अपने चश्मे से सपना नहीं देख सकते हैं, तो मॉडल गांव के सब चश्मे से सपना देखिए। मॉडल गांव का चश्मा लगा लीजिए और सपना देखिए। आपको जो कुछ दिक्कत हो हमें बताइए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, और धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगा कि हाँ आप ताकतवर हो गए। आपका नाम राम शरण वर्मा कक्षा 8 फेल हैं, पद्म श्री पाए हैं, 50 लाख लोगों की खुद की जिंदगी बदले, 50 लाख की जिंदगी बदले। दौलतपुर गांव है बाराबंकी में, आप डाल दीजिए राम शरण वर्मा बनाना मैन, अभी देखिए आपको क्या मिलता है। तो अगर आप सोच लेंगे तो आपका सब कुछ हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। तो आप चश्मा लगा लीजिए मॉडल गांव का, सपना देखने लगिए। मॉडल गांव की साइट से 20 बार पढ़िए, जुड़िए, वीडियो देखिए। नॉलेज इज पावर। पहले आप अपने आप को शक्तिशाली बनाइए, ज्ञान शक्ति है। आप मॉडल गांव क्या है? ये एक बगीचा है ज्ञान का। मॉडल गांव ज्ञान का एक बगीचा है। इस बगीचे में आइए, ज्ञान का खुशबू लीजिए, और ज्ञान शक्ति है। अपने आप को शक्तिशाली बनाइए, अपने गांव वालों को बगीचे में लाइए, उनको शक्तिशाली बनाइए, और अपने जो है लोगों को इसमें करिए। तो ये है आपका सारा कुछ। और अगर ये कर लेंगे तो मैं आपको बता दूं, 1 साल के अंदर आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि आप उस गांव के अन्ना हजारे बन रहे हैं, आप उस गांव के राम शरण वर्मा जी बन रहे हैं, आप उस गांव के सम्मानित व्यक्ति बन रहे हैं। आपको, आपके चेहरे पे खुशहाली आएगी, आपकी ताकत बढ़ेगी। मेहनत, अच्छी लगन, अच्छी निष्ठा, अच्छी सोच से काम करिए। मॉडल गांव को अपना वो बनाइए, क्या माध्यम। अब आप जब गांव में हो ही, तो गांव की भी तस्वीर बदलिए, अपनी तस्वीर बदलिए, और जो भी आपको दिक्कत आएगी हम लोग यहाँ से बताएंगे मॉडल गांव से। आप हमसे जुड़िए। ठीक है, थैंक यू। सौरभ, सौरभ, सौरभ। जी सर। हाँ, जी जी। अब कोई और अपना कोई अनुभव साझा करना चाहे, कोई सवाल पूछना चाहे?
कोई मॉडल गांव से संबंधित जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें कुछ आप और जानकारी लेना चाह रहे हो किसी चीज की? तो हमारे चैट में सारे जो हमारे मोबाइल डिटेल्स हैं, जो हमारे सोशल मीडिया के चैनल हैं, वो सब डाल दिए गए हैं। आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग इसे और पढ़ें, और इस पे कोई भी आपको अगर और जानकारी लेना चाहें, आप कोई भी और सवाल पूछना चाहें, तो आप उस पर हमसे संपर्क करके हमसे कभी भी आप बात कर सकते हैं। और आज आप सभी ने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा कर रहा हूँ कि जैसे बाकी चैप्टर्स में हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला नेहरू युवा केंद्र से, उसी तरह से आप लोग भी अपने अपने गांव में जिस क्षेत्र में आप लोग काम कर रहे हैं उसको विकसित करने के लिए आप मॉडल गांव के साथ जुड़ेंगे, और हमारे टूल्स का इस्तेमाल करके जो भी गांव विकास की बात है इसको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज आप सबने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ आपसे फिर जल्द बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर आप म्यूट हैं। हाँ सौरभ, हाँ सर। 5 बजे तक कहाँ मिलोगे? हाँ जी, 5 बजे कहाँ मिलोगे आप? मैं आ रहा हूँ सर, उधर ही आपके यहाँ आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाओ। ओके, तो ये सभी लोगों को बधाई दे दीजिए, बहुत अच्छा है ना? जी जी बिल्कुल। मुझे तो बिल्कुल। इनका जोश वोश देख के बड़ा अच्छा लगा। 40 लोग जुड़े हैं, सबके सब नौजवान और ऊर्जावान लग रहे थे। इनको, इनके पास दिशा और दशा की, इनको एक दिशा की जरूरत है, वो मॉडल गांव दे सकता है। अगर ये लोग जुड़ना चाहें तो हम लोग इनको बदल देंगे, ये वादा है। ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू थैंक यू।